नाउ हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों की रीजनिंग की कक्षाएं हैं। रीजनिंग कक्षा में हम लोग का टॉपिक है एनालॉगी टेस्ट। एनालॉगी टेस्ट में हम लोग एक टाइप 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेटेड नंबर्स। ठीक है, इससे भी एग्जाम में आपका चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक सब एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। जैसा कि जिस प्रकार एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है उसी पैटर्न पर हमने व्हाइट बोर्ड में लिख रखा है। देखिए कैसे बनते हैं, आइए चलिए सीखें। क्या कहा गया है, एनालॉगी का पहले ही बता दिया गया है कि पहला का रिलेशनशिप, इन दोनों का रिलेशनशिप जिस बेस के आधार पर समान है उसी आधार पर 110 का ढूंढना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, बोला गया है कि 42 56 का जो रिलेशनशिप जिस प्रकार है उसी प्रकार 110 का रिलेशनशिप क्या होगा, यही बात बोला गया है। तो जब इस 42 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 7 42, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 8 7 8 56। तो दोनों में हमारा कॉमन क्या है, 7 7 है। तो 6 से कितना घर बढ़ाए हम लोग, 2 बढ़ा करके लिखे हुए हैं। ठीक, अब इससे भी जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना तोड़ सकते हैं हम लोग, ऑड में 11 इंटू 10। तो हमारा यहाँ कॉमन क्या होना चाहिए, 11 कॉमन होना चाहिए। तो 11 लिख दिए इंटू, अब देखिए यहाँ पर कितना डिजिट बढ़ाए थे हम लोग, 6 था तो 2 बढ़ाए थे। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ 10, तो 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो 10 और 12 को जब ये 12 है, तो 11 और 12 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 12 को, तो कितना हो जाएगा 12 1 कम 12 12 1 13 132 मिलेगा। तो मतलब 42 का 56 से जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार 110 का संबंध किसके साथ होगा, 132 के साथ। कहीं विकल्प में दिया 132 दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही होगी। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, बोला गया 20 का जिस प्रकार संबंध 11 से है, 2 में बोला गया आपका 20 का संबंध जिस प्रकार 11 से है, 20 का संबंध 11 के साथ उसी प्रकार बताया गया 102 का संबंध किसके साथ होगा, ये बात बोली गई है। नाउ ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन जो हमारा पहले बोला गया बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। थोड़ा देर सोचेंगे तो क्या, अगर 11 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 में तो कितना हो रहा 22, 22 में अगर हम 2 घटा रहे तो हमें क्या मिल रहा 20, यही मिल रहा। तो हमें 102 बता दीजिए का है, तो यहां पर मतलब कौन सा नंबर रखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे 49 पहला दिया हुआ है, तो 49 दूना अगर करेंगे क्या होगा 98 होता है। तो 98 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 96, तो ऑप्शन से नहीं मिलेगा। उसे अगर 52 को रखेंगे तो थोड़ा सा 52 को अगर इस प्लेस पर अगर हम लोग रखते तो क्या होगा, पहले 52 में क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 104 मिलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 माइनस किया गया मतलब 102। तो देखिए हमें 102 मिला हुआ यहां पर रिजल्ट। ठीक है, इसका मतलब जिस प्रकार 20 का संबंध 11 के साथ है उसी प्रकार 102 का संबंध क्या किसके साथ रखना होगा, 52 के साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए टेक्निक समझ में आ रही है। चलिए इसका जवाब क्या मिलेगा आपको 52। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग देखें। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है आपका तीसरा नंबर में बोला गया कि 3 का संबंध जिस प्रकार 243 के साथ है उसी प्रकार बोला गया 5 का संबंध क्या होगा। ठीक है, ध्यान देने की बात करेंगे। ये 3 देखिए क्या होगा, ये 3 का पावर 5 करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 243। इसका पावर में 5 किया गया है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो ये 243 किया गया। इसका मतलब यहां जो नंबर दिया वो उसका पावर में क्या रखा गया 5। तो हमें भी यहां कितना करना पड़ेगा 5 का पावर में 5। तो 5 का पावर में 5 करेंगे तो 25, 25 गुना में 625, 625 5 तो 31 25, कहीं दिया हुआ 31 25, यहां पर दिया हुआ आपका 31 25 होगा। मतलब इस प्लेस पर आपका कौन सा नंबर होगा 31 25 होगा।
ठीक है, पहला नंबर का पावर में 5 करके 243 लगा तो 5 का पावर में भी 5 करेंगे तब आएगा 31, 25, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया एनालॉजी में पहले का रिलेशनशिप जिस पैटर्न पर है उसी के आधार पर दूसरा का रिलेशनशिप ढूंढना पड़ता है। चलिए अगला देखें। देखिए आगे के सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल जो आपका है ये हो गया आपका, देखिए 4 और 20 बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपका 4 का संबंध जिस प्रकार से 20 के साथ है उसी प्रकार आपको बताना है 8 का संबंध क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए इसको किस पैटर्न पर किया गया है, इसे किया गया है 4 का स्क्वायरिंग करके 4 जोड़ा है, मतलब 16 + 4 इज इक्वल टू 20। देखिए यहां पर 20 दिया हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें भी वही करना पड़ेगा, 8 का स्क्वायरिंग करके 8 जोड़ देना पड़ेगा, ठीक। तो 8 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 8 × 64 + 8 मतलब 72। तो यहां पर क्या होगा हमें 72। कहीं 72 विकल्प में दिया गया है आपका, देखिए विकल्प में दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या है, आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको ये सवाल समझ में प्रैक्टिस बनेगी जल्दी जल्दी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो देखिए अगला देख रहे हैं हम लोग सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 5 में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि 5 का संबंध जिस प्रकार से 100 के साथ है तो उसी प्रकार आपका बोला गया 7 का संबंध क्या होगा, ठीक है। तो 5 का संबंध, तो अगर थोड़ा देर से तो क्या 20, 25, 100, अगर इसमें 20 का गुना कर रहे हैं तो कितना होगा 140। कहीं विकल्प में दिया बस 140 नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वो पैटर्न पर नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग अगर इसे करेंगे तो क्या होगा 5 का स्क्वायरिंग इंटू 4, तो मतलब 25 × 4 इज इक्वल टू 100, क्योंकि यहां पर थोड़ा ऑप्शंस की मदद लेके बनाएंगे। तो इस तरह के जब भी आपके आएंगे नंबर रिलेटेड एनालॉजी में नंबर बेस्ड ऑन नंबर, तो थोड़ा ऑप्शंस को देखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा और इंटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, क्योंकि हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से करेंगे। तो कितना हो जाएगा 7 × 49 × 4, 9 × 4 = 36, 16 × 3 = 19, कितना हो गया हमें 196, 196। कहीं इस तरह का विकल्प में दिया 196 आपको दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। देखिए अगला सवाल को देखा जाए। 9 देखिए अगला सवाल जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है 121 का रिलेशनशिप जिस प्रकार 12 के साथ है तो आपको बताना है इस 25 का रिलेशनशिप क्या होगा, यही बात बोला गया। अब ध्यान दीजिए कि देखिए ये भी स्क्वायरिंग है किसी नंबर का और ये भी स्क्वायरिंग है किसी नंबर का, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायरिंग है, हम लोग जानते हैं किसका 11 का स्क्वायर है इंटू 12, मतलब 12 में एक माइनस किया गया है उसी का स्क्वायरिंग किया है यहाँ पर 11 का, ठीक। तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायरिंग है 5 का स्क्वायरिंग है। तो 5 में से क्या होगा, मतलब यहां पर नंबर क्या होगा हमारा, एक नंबर ज्यादा होगा एक्स्ट्रा होगा 6, क्योंकि 6 में 1 माइनस करेंगे तभी होगा 5 का स्क्वायरिंग, यही होगा ना। क्योंकि देखिए 12 था एक माइनस की 11 का स्क्वायरिंग करके लिखा, तो यहां पर 5 है तो मतलब इससे एक ज्यादा वाला होगा तभी तो माइनस करेंगे। तो यार 6 करेंगे, 6 में 1 माइनस करेंगे ना 5 का स्क्वायरिंग, तो मतलब इस प्लेस पर आपका क्या नंबर होगा 6, क्योंकि 6 में जब एक माइनस कीजिएगा तब आएगा 5 और 5 का स्क्वायरिंग करेंगे तब आएगा 25, क्योंकि पहले बोला गया है कि जिस पैटर्न पर यह बना हुआ है उसी पैटर्न पर आपको यहां पर जजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। देखिए आगे के सवाल चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये 6 था आपका जवाब। 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका लिखा गया है 27 का रिलेशनशिप जिस प्रकार 125 के साथ है उसी प्रकार बोला गया है 64 का रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रहा है, ये क्यू दिख रहा है, किसका क्यू दिख रहा है 3 का क्यू, 3 × 9 = 27, ये किसका क्यू दिख रहा है 5 का क्यू, 5 × 5 = 25, 125।
और फिर यहां पर देखेंगे किसका क्यू दिख रहा है, 4 का क्यू, 4 चौके 16 चौका 64। तो देखिए ये 3 और 5 का बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो यहां पर भी डिफरेंस हमें कितना आना चाहिए, 2 का, मतलब यहां पर किसका क्यू होगा, 6 का क्यू, और 6 का क्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, तो देखिए 216 कहीं ऑप्शंस में दिया हुआ है, दिया हुआ है 216। ठीक है, देखिए आगे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, ध्यान पूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको दिया गया है, लिखा गया है 149 का रिलेशनशिप जिस प्रकार 238 के साथ है, उसी प्रकार आपको बोला गया है 159 का रिलेशनशिप क्या होगा, ये बात बोला गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख रहे हैं, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 9 दूनी 18, इसमें 2 का 9 दूनी 18, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 298, मल्टीप्लाई करके भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, इसमें देखिए जब भी हम लोग एनालॉजी करेंगे तो इसमें 4 पैटर्न पर ही सवाल पूछे जाएंगे, आपका स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, एडिशन, इसी पैटर्न पर आते हैं। तो अब देखिए इसमें नया लॉजिक क्या है, ध्यान से देखेंगे, इन सभी नंबर को आपस में जोड़ रहे तो क्या मिल रहा है, 1 + 4 + 9। तो देखिए 9 और 1 10, 4 14, देखिए एमबीए में क्वेश्चन को दिया गया है, तो क्या बोला गया, 9 और 1 10 4 14, तो ये क्या हो जाएगा, और 10 3 13, मतलब एक कम करके नंबर यहां बन रहा, ऐड कर रहे हैं तब। तो देखिए यहां पर करेंगे तो अगर इन सभी नंबर को जोड़ेंगे तो 1 + 5 + 9, तो 9 और 1 10 5 15, मतलब यहां पर हमें एक ऐसा नंबर रखना पड़ेगा कि जिसको जोड़ने पर क्या होगा, 15 से कम आए, तो 15 से कम आए मतलब कितना आना चाहिए आपको, जोड़ने के बाद 14 नंबर चाहिए, एट सम होना चाहिए, यही बात होनी चाहिए। चलिए ऑप्शंस का हेल्प लेंगे, तो ऑप्शंस में क्या लिखा गया है, 8 का एक नंबर में लिखा गया है, यहीं पर देख ले कितना, 9 और 1 10 से 16, आपको चाहिए कितना, 14 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। चलिए इसको जोड़ेंगे तो 4 2 और 4 6 और 8 14, तो हमें 16 तो मिल रही है, थोड़ी देर के यहाँ आगे देखेंगे, 7 2 9 नहीं मिल रही है, 2 8 8 16 नहीं मिल रही है, तो 14 किसे मिल रही है, 2 4 8। इसका मतलब इस जगह पर हमें कौन सा नंबर रखना पड़ेगा, 2 4 8 248। तो देखिए जिस पैटर्न पर हमने यहां पर जो लाया नंबर्स, उसी पैटर्न पर हमने यहां लेके आया। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 248 होगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा ऑड टाइप का सवाल दिया हुआ है और एमबीए कैट के एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल को। ठीक है, देखेंगे अगला सवाल हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्या लिखा गया, बहुत इंटरेस्टेड सवाल है। देखिए क्या लिखा गया है, बोला गया ऐप का संबंध जिस प्रकार 216 के साथ है, उसी प्रकार आपसे पूछा गया एल का संबंध क्या होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर अल्फाबेट दे दिया गया है और यहां नंबर्स दिया गया है, तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ऐप का अल्फाबेट में पोजीशन हमारा क्या होता है, अल्फाबेट में पोजीशन का कितना होता है 6, और 6 का ये देखेंगे तो क्या है क्यू, क्योंकि 6 का क्यू करते हैं तो 216 हमारा मिलता है, यही बात लिखी गई है ना। तो एल का क्या पोजीशन होता है अल्फाबेट में, CFIL, मतलब 3 3 6 9 12 मिलता है, तो 12 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 144, और 12 12 चौक 48, 8 नंबर से कहीं डिजिट दिया हुआ है कहीं आपका, मतलब 48। चलिए गुना करके देख ही लिया जाए, 12 चौक 48, 4 48, 4 52, 5 12 5 17, मतलब 17 28, कहीं 17 28 दिया हुआ है, 17 28 आपको दिया हुआ है। तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा एल के जगह पर एल अनुपात 17 28। इसका मतलब ये हुआ कि ऐप का जो अल्फाबेटिकल पोजीशन जो आता है अल्फाबेट में कितना नंबर पर आता है, एबीसीडी में 6 नंबर पर आता है, और 6 का क्यू करके 216 लिखा गया है। उसी प्रकार एल का अल्फाबेट एबीसीडी में पोजीशन कितना आता है 12 नंबर पर आता है, तो 12 का क्यू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1728 मिलेगा। तो जिस नियम के आधार पर यहाँ की रूल के अनुसार वही रूल पर हम लोग यहाँ बना रहे हैं, एनालॉजी तो यही है, तो यहीं पर हमारा क्या आंसर होगा 1728। ठीक है, देखा जाए अगला सवाल को। आए
हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्या कहा गया है। 10 नंबर सवाल जो आपको लिखा गया है, क्या लिखा गया, 1/4 अनुपात 1/8 का संबंध जिस प्रकार से है उसी प्रकार बोला गया 2/3 अनुपात क्या होगा, यही बात बोला गया। तो देखिए इसमें तुम कॉमन सेंस लगाएंगे, ऊपर का नोमिनेटर अंश कहते हैं हिंदी में, नीचे में डिनोमिनेटर कहते हैं, दोनों का अंश सेम, तो यहां पर भी इसका मतलब क्या होगा, अंश हमारा क्या होगा, सेम होना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी हमारा क्या होगा, नोमिनेटर पार्ट सेम। अब देखिए 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें, 8, तो मतलब 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा दूसरा एनालॉग का पार्ट क्या मिला, 2/6। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, 1/3 आएगा। तो मतलब 1/4 का जिस प्रकार से रिलेशनशिप 1/8 से है, 2/3 का रिलेशनशिप कितना होगा, 1/3 से। कहीं 1/3 दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला टाइप देख रहे हैं। इसमें हर टाइप का आपका सवाल दे दिया गया है, जितने टाइप के एग्जाम में आपसे पूछे जाने की संभावना है या पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 11 नंबर्स में, आपका लिखा गया है 3 का संबंध 3:3/8 से जिस प्रकार से है उसी प्रकार बोला गया 5 का क्या होगा रिलेशनशिप। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखेंगे, ये हमारा दोनों चीज क्या है, 3:3 सेम है। रीजनिंग का दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग का। तो मतलब 5 है तो यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई 5 आएगा। अब ये 3/8 था तो हम भी यहाँ 3/8 लिख दे रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, 5:3/8, कहीं ऑप्शन में दिया हो 5:3/8, एकदम कुछ नहीं। जिस प्रकार यहाँ मल्टीप्लाई में 3 दिए थे, 3/8 लिखा, लिख दिए, 5 का 5 लिखे, ये 3/8 था, हम भी यहाँ 3/8 लिख दिए, तो 5:3/8। देखिए इसी तरह का एक विकल्प आपको मिल रहा है। ठीक है, अगला टाइप देखेंगे हम लोग ना। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जाता है, बोला गया है कि 7 का जिस प्रकार से रिलेशनशिप 133 के साथ है उसी के साथ देखेंगे 9 का संबंध क्या होगा। तो देखिए एनालॉजी का जो मैथमेटिकल नंबरिंग बेस्ड सवाल दिया रहेगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, एडिशंस, डिविजन्स, स्क्वायर, स्क्वायर रूट थोड़ा सा दिमाग में रखने की आवश्यकता है। तो देखिए अगर 7 से इस नंबर को डिवाइड देंगे, 130 को 7 से 17 से ये कट जाएगा कितना बार में आपका, 19 × 55 14 19 7 133, 19 बार में ये खत्म हो जाएगा आपका। तो मतलब इसमें कितना का मल्टीप्लाई किया गया है, 19 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर 9 है तो डेफिनेटली यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 19 से करना पड़ेगा। और 19 का टेबल हम लोग जानते हैं, 19 नमा कितना होता है, 171। तो कहीं विकल्प में दिया हुआ 171 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जितनी आपके टाइप के पूछे जाने की संभावना है परीक्षा में, हर टाइप हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपसे कोई भी एनालॉजी का नंबर बेस्ड सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपका धन्यवाद करता है। धन्यवाद।